गुड इवनिंग हाँ, सर।
जो कुछ शब्दों का चयन करना है। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा, चलिए। सबसे पहले हम लोग डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन जो हमने आपको दिए थे, बच्चा हमें भेजो पहले। पिछले वाली क्लास में क्या कराया हमने? सर आपने बोला था कि बीट्स के स्पेशल क्वेश्चंस करवाएंगे। अच्छा, स्पेशल क्वेश्चन बीट पढ़ा दिया था पूरा? पूरा हाँ
यस देख के सर। हाँ बताओ। सर, ऑड इवन मल्टीपल तो करवा दिए थे सर। हाँ पढ़ा दिया था। कंप्लीट हो गया था। हाँ सर। बस हम सर लोग को वैक्सिंग के और फाइलिंग के क्वेश्चन करने हैं बेटा। हैं सर नहीं पढ़ा, पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है सुंदरम, कहाँ तक हुआ है? सर। ट्यूनिंग फॉर्म शुरू किए थे बस। अच्छा, हाँ सर, ट्यूनिंग ट्यूनिंग फॉर्म फॉर्म कराया था। जी सर, कराए सर, शुरू किए थे बस, मैं हुआ नहीं है अभी पूरा। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो। जी जी। सर इन लोगों को पढ़ना नहीं। चलिए बेटा। सर थॉट बहुत अच्छा है। है बेटा। पीछे सर थॉट बहुत अच्छा है। केवल बेटा ट्यूनिंग फॉर्क लिखवाया था और हमने, देखो ये स्क्रीन है आपके सामने। देखो बेटा, ये कंडीशंस बताई थी यस सर। हो गया बीट्स था। में। ये हो गया। ये सारा हो गया, डेल्टा फाई हो हाँ गया, और ये बेटा आपके पास ये ग्राफ हो गया। हाँ और ग्राफ में हमने आपको बता दिया था कि दो सक्सेसिव मैक्सिमा और दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच में हमारा कितना टाइम इंटरवल होता है। तो हम दो सक्सेसिव मैक्सिमा और दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच में हम आराम से निकाल सकते हैं बेटा। तो कहीं से दिक्कत नहीं आएगी, आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये देखिए, और सभी लोगों ने ये निकाल दिया था। और ये देखो, आप लोगों ने इतना कैलकुलेट कर लिया था, दो सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का टाइम इंटरवल फिक्स यस रहता है। सर। यस सर हो गया था ये हो गया था बेटा। इसके बाद बेटा बीट फ्रीक्वेंसी के लिए हमने कहा था कि एक सेकेंड में कितने बार मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो हम इसको n1 माइनस n2 से फाइंड कर सकते हैं। एक सेकेंड में कितने बार मिनिमा या कितने बार मैक्सिमा होगा, तो इसको बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और बेटा बीट पर मिनट और बीट पर सेकेंड, इसे फॉर्मूले ये वाले बता दिए थे, देखो। यस सर। यस सर सर यहाँ ये से भी हम। करवाना, ये एग्जांपल से करवाना, लेट टू वे प्रोड्यूस चलो, बाय। यस सर। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है बेटा। अब मान लीजिए दो ट्यूनिंग सर फॉर्क। सर ये ऊपर वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। इसके ऊपर वाला जो है प्लीज। हाँ बेटा सर यहीं से बस थोड़ा। बेटा ये तो बीट फ्रीक्वेंसी का n1 माइनस n2 का फॉर्मूला है केवल। और n1 माइनस n2 का जो फॉर्मूला है, केवल हम लोगों ने वो दिखाया है बेटा। n1 माइनस n2 का फॉर्मूला है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक बात तो बहुत अच्छी है कि नंबर ऑफ बीट्स आपके होते हैं। अगर आप उसको निकालेंगे ना पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ बीट्स अगर फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है n1 माइनस n2 सेकेंड। हमारा फॉर्मूला आता है n1 माइनस n2। और दूसरा फॉर्मूला आता है, जब हम फाइंड करेंगे बेटा, तो हमारा वेवलेंथ के टर्म्स में दिया जाएगा। तो v अपॉन लेमडा 1 माइनस v अपॉन लेमडा 2 आ जाएगा। तो ये कब अप्लाई होगा और जब ये कब अप्लाई होगा, इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं। जब हमें लैम्डा दिया जाएगा तब हम अप्लाई करेंगे। तो दोनों में अंतर है, लैम्डा में और इसमें। अगर आपको वेवलेंथ दी जाएगी तब आप अप्लाई करोगे, और जब आपको वेवलेंथ नहीं दी जाएगी, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, तब ऊपर वाला अप्लाई करते हैं।
बेटा आप आगे बढ़ जाइए। अब अगर मैं मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अगर कि आपको सपोज करिएगा दो ट्यूनिंग फॉक हैं और दो ट्यूनिंग फॉक में एक की फ्रीक्वेंसी दी गई है 450 हर्ट्ज और दूसरे की फ्रीक्वेंसी दी गई है 490 हर्ट्ज, और दोनों की फ्रीक्वेंसी में हमसे कह रहा है कि कितना डिफरेंस आता है, तो आपका अंतर आ जाएगा इसमें 40 का डिफरेंस आ जाएगा। जबकि हमने कहा था कि जो हमारा जो बेटा वो होता है ना बीट प्रोड्यूस करने की कंडीशन जो होती है उसमें 10 से हमारी ज्यादा कंडीशन होती है कि हमारे 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 10 का जब डिफरेंस होगा इसका मतलब समझ में हमको बात आ गई कि 0 नंबर ऑफ बीट मिलेंगे, इसमें हमको बीट्स मिलेंगे ही नहीं। इसमें हमको बीट्स नहीं मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा, म्यूट कर लो सुंदरम, सुंदरम म्यूट करो। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टू ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी है 450, 420 एंड 425 और कह रहे हैं दे आर साउंडेड और टुगेदर, और कह रहे हैं टाइम इंटरवल बताइए व्हेन वी हियर सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटी। सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर हमें सुनाई पड़नी है तो सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है 1/n1 माइनस 1/n1 - n2। सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/n1 - n2। तो क्या आप लोग कर लोगे बेटा? जी सर। एक बेटा नीचे क्वेश्चन है कि अगर हमको ऊपर वाले क्वेश्चन में ये कहा है कि सक्सेसिव मैक्सिमम मिनिमम, तब तो फॉर्मूला, और हमसे बोल दिया जाता कि एक मैक्सिमम इंटेंसिटी से मिनिमम इंटेंसिटी जाओ तो क्या हो, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी से मिनिमम इंटेंसिटी जाएंगे तब क्या होगा, तो इसका आधा लगेगा। मतलब सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल, मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल 1/n1 - n2। और अगर बोल दिया जाए मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/, बोलो बेटा, 2, हाफ हो जाएगा। ठीक है शिवांगिनी, आवाज आ रही मेरी? चले बेटा आगे बढ़े। ट्यूनिंग फॉक क्या होता है? पहली बात तो ट्यूनिंग फॉक आपका क्या होता है बेटा, एक तो पक्का कर लो कि जो ट्यूनिंग फॉक होता है ना, ये आपका हमेशा हमेशा आपको प्रोंग्स और हैंडल डिवाइड कर दीजिए, प्रोंग्स और हैंडल, है ना। तो अगर हम प्रोंग्स की लंबाई को ले ले बेटा एल, प्रोंग्स की लेंथ को ले ले एल, और बेटा हम ट्यूनिंग फॉक में प्रोंग्स की थिकनेस को ले ले टी, बेटा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन एल स्क्वायर, और बेटा y अपॉन रो आ जाएगा बेटा। यहाँ पे n हमारा किस पे डिपेंड करेगा, n हमारा किस पे डिपेंड करेगा, एक तो बेटा लेंथ ऑफ द प्रोंग पे करेगा। कभी कभी प्रोंग को काट दिया जाता है बेटा, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे हम लोग प्रोंग्स को काट देते हैं, और जब प्रोंग्स को काट देंगे तो छोटे प्रोंग हो जाएंगे, और कटे हुए प्रोंग्स जो हो जाएंगे ना छोटे हुए, तो छोटे प्रोंग्स जो होते हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी देते हैं क्योंकि एल हमने कम कर दी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा देते हैं क्योंकि हमने एल जो है वो कम कर दी है। डन बेटा। यस अच्छा, एक बात यहाँ पे आती है कि आपको ट्यूनिंग फॉक अगर कहा जाता है कि ट्यूनिंग फॉक हमारा किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है ट्यूनिंग फॉक। तो ट्यूनिंग फॉक हमारा, एक तो हमें पता है कि ये ट्रांसवर्स वाइब्रेटरी इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको ट्रांसवर्स वाइब्रेटरी इंस्ट्रूमेंट है। ये कैसे वाइब्रेशन देता है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन देता है ओवरऑल। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि हैंडल कौन सा देता है,
हम बात करेंगे, मान लीजिएगा ट्यूनिंग फॉर्क हमारा है ना, और हम बात करेंगे बेटा हैंडल कौन सा देता है, तो हैंडल का अलग निकालिएगा। हैंडल देता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, बोलो बच्चों। और ट्रांसवर्स वेव कौन सा देता है, प्रोंक्स देता है आपको ट्रांसवर्स वेव। हो गया। यस सर। आगे बढ़े। अब बताइए कि अगर हमें अलग अलग वेव मिलती तो हमसे कहा जाता है कि ट्यूनिंग फॉर्क हमारा क्या है। ट्यूनिंग फॉर्क हमारा बेटा केवल ट्रांसवर्स वाइब्रेटरी इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब जानते हैं कि ट्रांसवर्स वाइब्रेटरी इंस्ट्रूमेंट इसलिए बताया जाता है क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क में हम हैंडल पकड़ के वाइब्रेट करते हैं, हैंडल पकड़ के वाइब्रेट करते हैं। अगली बात पढ़िएगा बेटा, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको डेफिनेट फ्रीक्वेंसी देता है, निश्चित फ्रीक्वेंसी देता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी देता है। फ्रीक्वेंसी इसकी गलत नहीं होती बेटा, मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी लगभग नहीं होती, अप्रोक्स नहीं होती बेटा, फ्रीक्वेंसी इसकी फिक्स रहती है। अच्छा आप बोलते हो, आप लोग बोलते हैं चलते हैं है ना, बोलचाल में से आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। हम लोग कभी धीमे बोलते हैं, कभी हम लोग तेज बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी घटती बढ़ती रहती है। समझ रहे हैं बच्चों। अच्छा नीचे दिया है कि वैक्सिंग करने पर, ट्यूनिंग फॉर्क में वैक्सिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी घट जाती है बेटा। और जब वैक्सिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी घट जाती, कितनी घट जाती है बेटा, अगर कोई बात करे यहाँ पे, तो वैक्सिंग करने पर हमारी फ्रीक्वेंसी घट जाती, कितनी घट जाती है, 10 पे। 10 घटेगी, और 10 बेटा हमारी जो है वो है ना, स्नेहा, स्नेहा बेटा नाम है आपका, यस सर। स्नेहा कुमारी। यस सर। ठीक है बेटा, कहाँ से ज्वाइन किया, बिहार। अरे बिहार, बिहार में कहाँ से, सर पटना। ओहो ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब बेटा ट्यूनिंग फॉर्क में फाइलिंग कर देंगे, तो फाइलिंग करने पर क्या होगा, फाइलिंग करने पे क्या होगा, फाइलिंग करने पे फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ेगी, शार्प हो जाएंगे है ना, तो फाइलिंग करने पे फ्रीक्वेंसी हमारी बेटा बढ़ जाएगी है ना, लेकिन बढ़ेगी घटेगी कितनी, बढ़ेगी घटेगी केवल और केवल हमारी 10 ज्यादा और 10 कम, इससे ज्यादा नहीं होना है। आगे बढ़ जाइए। अब बेटा आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम शेयर करते हैं, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं जरा, बीट के क्वेश्चंस। देखिए बेटा, जैसे आपका बीट का क्वेश्चन ये वाला है, पहले ये लगाइए 45 1। 45 का आंसर देना शुरू करिए। 1/8। और बच्चे बताएं। हाँ जी बेटा, 1/8 आ रहा है, आपने कहा यहाँ पे, बेटा आ गए। तो एक बात बताएं आपको, मैक्सिमा से मैक्सिमा तक का टाइम इंटरवल कितना होता है बताइए,
1/N1 माइनस N2 होता है। और आपसे कह रहा है कि आफ्टर हियरिंग मैक्सिमम साउंड मिनिमा जाना है, 1/2 टाइम्स मैक्सिमा से मिनिमा आ जाएंगे, मैक्सिमा से मिनिमा आ जाएंगे। बेटा मैक्सिमा से मिनिमा जब आप आ जाएंगे तो मैक्सिमा से मिनिमा में टाइम आ जाएगा 1/2 टाइम्स N1 माइनस N2 आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा हमारा 384 माइनस 380, 1 अपॉन आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1/8 आ जाएगा। तो बच्चा बताए, जैसे देखिए अच्छा बेटा शिवम, शिवम शिवम है कोई क्या? अच्छा चलो कोई और बच्चा हो। बेटा एक हम लोग देखते हैं, अब जैसे मान लीजिएगा स्टार्टिंग से ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनमें हम लोग, देखो बेटा क्या हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, ये इनसे बाहर सवाल बनेगा नहीं। जैसे 2 ट्यूनिंग फॉर्क दे दिया जाए और 2 ट्यूनिंग फॉर्क जब दिया जाए तो साउंडेड टुगेदर 4 बीट पर सेकेंड हमको मिलता है ना। और बेटा कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ट्यूनिंग फॉर्क, मान लीजिए पहला ट्यूनिंग फॉर्क हमारा ये है और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क हमारा ये है, और पहले ट्यूनिंग फॉर्क का क्या हो जाएगा बेटा फ्रीक्वेंसी 256 और दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी में 4 बीट मिलते हैं तो 256 आ जाएगा, +4 आ जाएगा और 256 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, तो ये 260 आ जाएगा और बेटा हमारे पास आ जाएगा 252 आ जाएगा। बच्चों एक बात तो क्लियर हो गई हमारी कि अब हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ बीट्स हमारे बढ़ जाते हैं, जब बढ़ जाते हैं ना तो आप सेफ साइड हो बेटा, तो आप बिल्कुल सेफ साइड हो। तो नंबर ऑफ बीट जब हमारे बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब हमारे नंबर ऑफ बीट जब बढ़ेंगे, और वैक्सिंग किसको कर रहे हैं हम लोग 256 को लोडेड विद वैक्स, अगर आप इसकी वैक्सिंग करोगे बेटा तो वैक्सिंग करने पर फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो हम कितना ले लें एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए 255 ले लिए हमने। अब बताइए इसको साउंड करिए और इसको साउंड करिए तो नंबर ऑफ बीट हम आराम से निकाल लेंगे दोनों से। जब 255 ले लेंगे तो यहाँ पे 3 बीट आ जाएंगे, जब 260 ले लेंगे तो हमारे पास 5 बीट आती है। तो अगर हमने जो आंसर अपना 260 लिया तभी तो हमारा आंसर बनेगा बेटा। इसका मतलब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए शॉर्टकट मेथड से कोई फॉर्मूला मत लगाइए। कितने बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्मूला सीखा है? आप लोग कैसे लगाते हो बताओ जल्दी से। तो बताइए आप लोग कैसे लगाते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं? हाँ सर, यस सर, यहाँ पे तो शॉर्टकट ही लगाया है अभी। ऐसे ही लगाना है, मतलब आपको मतलब शॉर्टकट ही लगाना है बेटा। अच्छा बेटा ऐसे मेथड लगाएंगे तो है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं निकल पाते। अरे नहीं अमित, निकल क्यों नहीं पाते? देखो ये वाला सवाल लगाइए जल्दी से। ट्यूनिंग फॉर्क हमें दिया है ए और बी साउंडेड टुगेदर दे प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड। अब आप समझिएगा दोनों में अंतर क्या है। ये ए ट्यूनिंग फॉर्क है, ये बी ट्यूनिंग फॉर्क है, और ए ट्यूनिंग फॉर्क में इन्होंने कहा है लास्ट में फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए कितना है 256 है, और फ्रीक्वेंसी बी की कितनी है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ बीट मिलते हैं 4, तो बी की हो जाएगी 256 +4 और 256 -4 हो जाएगी। ये बेटा आ जाएगा आपके पास, सुनिएगा ध्यान से, ये आ जाएगा 260 और ये आ जाएगा आपके पास 252। अब कहता है कि देन स्लाइटली लोडेड विद वैक्स दे प्रोड्यूस 2 बीट व्हेन साउंडेड अगेन। तो आपको जो है 2 बीट देता है जब इसको हम, तो लोडेड विद वैक्स, एक बार फिर वैक्सिंग कर दी,
फिर से इसकी फ्रीक्वेंसी घट गई, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगले बार 2 बीट मिलने चाहिए। पिछले बार क्या कहा था? पिछले बार ये कहा था बीट का नंबर क्या बढ़ हो? रहा है, बढ़ यस, रहा है। समझ रहे हैं? Yes, sir. तो बताइए क्या होना चाहिए? 252। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमने जैसे वैक्सिंग करी तो 255 ले लेंगे, तो तब हमारा साउंड करेंगे इन दोनों को तो 3 आ जाएगा, और इसको इसको साउंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमने इसको नहीं लिया, और हमने कितना लिया बेटा? सुनिए ध्यान से बेटा, हमने लिया यहाँ पे, सारे बच्चे देखिएगा, सपोज करिए यहाँ पर हमने लिया है 254 लिया है। जब 254 ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बीट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको 6 बीट्स मिलेंगे। तो अब इन्होंने 2 ही बीट तो कहा है कि नहीं कहा है, बोलो? तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ये काम करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको सीखना है कि हमको कितना लेने से हमारा काम बन जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको सीखना है कि हमको कितना लेने से हमारा काम बन जाएगा। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 बीट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 बीट। तो 2 बीट बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी देती है? 252। तो 252 हमारा आंसर होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम एक ट्यूनिंग फॉर्क से दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क में जाते हैं, तो एक ट्यूनिंग फॉर्क से जब हम दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क में जाएंगे तो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो हमारी आ रही है 260 और 252, दोनों में से दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। देखो ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, लेकिन आंसर हमारा एक ही होगा इनमें से। आगे बढ़ जाए बेटो। देखो ये क्या है, ये देखिए कह रहा है कि सुपरपोजिशन डिफरेंट नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। 19 का आंसर दीजिए, 19 का। 17 वाला तो ये आ जाएगा N1 माइनस N2। सेवनटीन वाला आ जाएगा N1 माइनस N2। जल्दी बताइए 19 क्वेश्चन। Okay. आगे बढ़े। 19 का आंसर सब लोग डी दे रहे हैं, 8 टाइम्स डी दे रहे हैं, डबल। देखो बीट आर प्रोड्यूस टू साउंड वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड ऑफ द सर वो नियरली फ्रीक्वेंसी। रुको रुको सर वो D16 का आंसर था। बेटा, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे हमारे पास बीट्स हमारी मिलती हैं सेम एम्पलीट्यूड, यानी ए एम्पलीट्यूड और ए एम्पलीट्यूड की 2 वेव ले लो, तो ये कहते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमको पता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा। और हमको पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 2a का स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का ये स्क्वायर करेंगे तब हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इसका मतलब हम लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का यानी कि 2a का स्क्वायर करेंगे बेटा, आपको आपको पता है 4a स्क्वायर आ जाएगा। और ए स्क्वायर की कितनी वैल्यू है? जो ए स्क्वायर होता है वो हमारा इंटेंसिटी इंडिविजुअल वाले का होता है, तो 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है बेटा, 20 वाला जल्दी से करिए, आंसर तुरंत आ जाना चाहिए।
बिल्कुल सही बेटा, 20 का डी आंसर आ जाएगा, है ना। कोई बताना तो है नहीं 20 वाले में, किसी को पूछना है 20 वाले? नो सर। वांट टू आस्क? किसी को पूछना है बेटा? 20 वाला पूछना नो है? ठीक है बेटा, बताइए 22 वाला जो क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर हमारा 5 हर्ट्ज आ जाएगा? देखो 0.4 सेकेंड में नंबर ऑफ बीट्स मिलते हैं, आपको कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। और 1 सेकेंड में नंबर ऑफ बीट्स कितने मिलेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 0.4, और ये आ जाएगा 5। चलो बेटा, अब आप लगाइए, ये सब कर लोगे आप लोग। अब लगाइए आप ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलो टाइम 30 सेकेंड। आंसर बोलो, क्या सभी का बी आ गया? बोलो बेटा, सभी का बी ऑप्शन आया है? प्रत्युष? सर वो पिछले वाले का था। अच्छा जल्दी बताइए, इसका बताइए, बहुत प्यारा सवाल है। हाँ सर भी है। और बताइए। बेटा आप काम, एक काम करते हैं कि जैसे एक काम हम करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा कि a sound source of 170 hertz is placed near a wall. A man walking from a source to the wall find the periodic rise or fall in frequency, यानी कि यहाँ पे पक्का है सुपरपोजिशन हो रहा है। If the speed of the sound in air given है, पीरियोडिक राइज और फॉल कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेपरेटिंग टू एडजेसेंट पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। हम लोगों ने जब बनाया था तो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऐसे बना। ये मैक्सिमम था, 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 ये मैक्सिमम। डन 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 डन। अब हमसे क्या कह रहा है? टू एडजेसेंट पोजीशन ऑफ मिनिमम। यार मिनिमम का मतलब क्या हुआ? ये वाला, ये वाला। तो इसका मतलब ये हमारा t/2 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों, यानी λ/2 हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। यस सर। और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? v/n, और v आ जाएगा 340, 340 एंड 170, ये 2 आ जाएगा। λ/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1 आ जाएगी। राइट आंसर आ गया हमारा। जल्दी लगाइए 26 वाला।
तो बच्चा शिवम त्रिपाठी जुड़ा हुआ है? बेटा इसका राइट आंसर, सोर्स ऑफ साउंड गिव्स 5 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अनदर सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10। तो देखो एक सोर्स हमारा ये हो गया, दूसरा सोर्स हमारा ये हो गया, तीसरा सोर्स हमारा ये हो गया। सुन लो भैया, इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी समझिए ध्यान से, इसकी हो जाएगी कि इसके 5 बीट मिलते हैं, 5 बीट पर सेकेंड, और ये आ जाएगा 95। ठीक। अब बेटा अगर हम बात करते हैं कि अब इसका हमसे कह रहा है सेकंड हार्मोनिक, सारे बच्चे इसका सेकंड हार्मोनिक निकालो। तो सेकंड हार्मोनिक इसका आ जाएगा 210 और इसका हो जाएगा 190। बोलो। तो अगर हम सेकंड हार्मोनिक करेंगे तो सेकंड हार्मोनिक का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी विल बी डबल्ड, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। बच्चों मेरी बात सुन रहे हैं बच्चों? अब आप बताइए डबल फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हैं कि आप हमसे कह रहा है कि सेकंड हार्मोनिक ऑफ दिस वेव फ्रीक्वेंसी 205 के साथ फिर से 5 बीट देती है। तो नया सोर्स जो हमारा है उसकी फ्रीक्वेंसी 205 है और उसके साथ नंबर ऑफ बीट मिलते हैं 5। बताइए क्लियर हो गया? आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? ये वाला नहीं, आंसर आ गया ये वाला 105 वाला। हाँ, बाकी गलती हो जाती है कि हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक बेटा आगे बढ़ जाएं, पूछना तो नहीं कुछ खास इसमें, आगे बढ़ जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, वो तो आसान है सब, ये तो सब आसान है। ये वाला क्वेश्चन लगाइए और ये वाला। बहुत ही प्यारा सवाल है। गिटार की स्ट्रिंग है और साउंडेड विद द 440 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क, है ना, गिटार है बेटा और ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क के साथ साउंड किया जाता है और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है 440 हर्ट्ज और बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज is heard. Beat frequency of 5 hertz is heard. If the experiment is separated with a tuning fork of 437, तो बेटा एक बात बताओ कि हमारी इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई? पॉसिबल वैल्यू हमारी आ जाएगी 445 या 435। अब हमने नए सोर्स के साथ बजाया, हमने नया सोर्स ले लिया बेटा और न्यू सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 437। इसके साथ कितना आ जाएगा? इसके साथ आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स अगर निकालें बेटा ये आ जाएंगे आपके पास 8 नंबर। इन्होंने यही कहा है 8 नंबर ऑफ बीट मिलने चाहिए, यानी आंसर सर वॉइस नहीं आ रही है। है 445 आंसर लें कि इसको लें? स्क्रीन गई। अरे
मेरी आवाज यस आ सर, रही है? अब आ रही है सर। पहले ने सवाल एक्सप्लेन किया था, नहीं आई थी? नहीं। क्वेश्चन हो गया था सॉल्व? हाँ सर, हो गया था। ठीक है, राइट आंसर हमारा आ गया 445। आ जाइए बेटा, आ जाइए, ये सवाल लगाइए, ये तो लगा लो, ये लगाइए जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा। आंसर दीजिए। बोलो बेटा, डन कर दें? 105 यस सर। 5 बीट पर सेकेंड, अनदर ट्यूनिंग फॉक। 105 वाला क्लियर कर दें, पूछना तो नहीं किसी को? सर एक बार बता दीजिए। कह रहा है यहाँ से तो कि यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, ये रिमेन अनचेंज्ड बोला है। देखो, कह रहा है कि आपसे कि एक आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि अनदर ट्यूनिंग फॉक 450, अनदर ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। तो एक ट्यूनिंग फॉक हमारा ये वाला है और एक ट्यूनिंग फॉक हमारा ये वाला है। इसको कह देंगे हम लोग अनदर और एक हमारा हो जाएगा। तो इसका हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज और ट्यूनिंग फॉक हमारा जो, बेटा ध्यान दीजिएगा, तो इसकी कितनी हमारी पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी? इसकी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बताइए, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 105, 5 बीट्स मिलते हैं, या आ जाएगी 90। अब कह रहा है व्हेन फर्स्ट ट्यूनिंग फॉक इज लोडेड विद वैक्स, मतलब ये वाला ट्यूनिंग फॉक हमने वैक्सिंग कर दी। देखो याद रखना, अनदर वाला फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट वाला ये है, और उसको हम लोग वैक्सिंग कर देंगे तो द नंबर ऑफ बीट्स रिमेन अनचेंज। मतलब वैक्सिंग कर दें, चलो नीचे आ जाओ, वैक्सिंग कर दें, वैक्सिंग कर दें हम लोग। बेटा वैक्सिंग कर दें, बोलो बच्चों। बताइए वैक्सिंग कर देंगे तो क्या आएगा? सर 105 को 95 तक ले जाइए, मतलब 10 कम कर दीजिए, 95 85 तक हो जाएगा, तो 95 और 500 में फिर 5 का वो आ जाएगा। बेटा रुकिए, वेट करिए, वेट करिए। देखो बेटा, इसका मतलब हो गया कि हमसे नंबर ऑफ बीट फिर से 5 कहेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास या तो आंसर हमारा है, या तो हमारा आंसर है बेटा ये वाला, या आंसर हमारा ये वाला। मान लीजिए हमने ये दो दो घटा दिया, दोनों से घटाओ, दोनों से घटाइए दो दो, मतलब दोनों से माइनस करिए दो दो, तो 3 और 7 आ जाएगा बीट्स, है ना। जब दोनों से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 93 और आपके पास आ जाएगा 103। लेकिन बेटा अगर इसके साथ नंबर ऑफ बीट देखोगे तो हमारे पास 3 और 7 आ रहा है, मामला अभी बना नहीं। तो हम 3 माइनस कर दें तब भी नहीं बनेगा। तो एक तरीका लगाते हैं, मेथड लगाते हैं कि हम 5 के मल्टीपल में माइनस करते हैं। मान लीजिए 10 माइनस कर दें, तो अगर आपने 10 माइनस कर दिया तो ये बचेगा आपका 95 और ये बचेगा 85।
ये 95 और ये 85। अगर 85 बचेगा तो 85 इसके साथ 15 बीट देगा, इसके साथ 15 बीट देगा, और इसके साथ नंबर ऑफ बीट कितने देगा? 5। इसका मतलब एक बात समझ लीजिएगा कि अब हम वैक्सिंग जब करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 10 कम करने से आंसर आ रहा है, और वो भी मालूम किससे आ रहा है? 105 से आ रहा है, 105 से आ रहा है। बोलो बच्चों, 105 से आंसर आ रहा है। बोलो डन। यस सर। बेटा डन। कोई डाउट किसी बच्चे को? बेटा किसी को कोई डाउट? बाय बाय टाइप कर दो, डन हो गया। आओ ये वाला लगाओ जल्दी से। हालांकि इसमें ट्यूनिंग फॉर्क सोनोमीटर का वह है, कोई बात नहीं। ये वाला लगाइए जल्दी से, ये वाला। बेटा टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी वाइब्रेटिंग, ए दिया है, बी दिया है, वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली, 5 बीट्स मिलते हैं। फ्रीक्वेंसी बी वाले की है 512, नंबर ऑफ बीट मिलते हैं 5। हमारे पास पॉसिबल वैल्यू हो जाती है, हमारे पास पॉसिबल वैल्यू हो जाती है, बोलो कितनी हो जाती है पॉसिबल वैल्यू? 517 या 507। तो समझ में आया बच्चों? अब हमसे कह रहा है कि आर्म ऑफ ए फाइल, अब ए का आर्म फाइल कर देंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन। जैसे इसका फाइल करेंगे, इसका फाइल करने का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, फाइलिंग। नंबर ऑफ बीट कितने हो जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। जब भी कह दिया करें ना इंक्रीज कर दिया जाए, तो कुछ भी ले लिया, मान लीजिए 510 ले लें, मान लीजिए 520 ले लें, तो नंबर ऑफ बीट्स यहाँ कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बीट्स यहाँ कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे बेटा 8, यहाँ पे हो जाएंगे, बोलो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। हमसे क्या कह रहा है? नंबर ऑफ बीट बढ़ जाना है। ये 2 हो गया बेटा और ये 8। मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अभिया, एकता, गरिमा, लापरवाही नहीं। प्रियमदा, बिल्कुल लापरवाही नहीं बेटा। सॉरी सर। चलिए बेटा जल्दी आगे बढ़िए। अखिलेश, बी रेगुलर। सर बेटा एक काम करते हैं, नीचे वाला सवाल हाँ ये देखिए, बहुत जल्दी देखिए। ठीक, आगे आंसर 259 आ रहा सबका। पूछना तो नहीं किसी को? पूछना है। बेटा यहाँ पे हमसे कह रहा है ट्यूनिंग फॉर्क जो हमारा है ए अननोन फ्रीक्वेंसी का है, उसको हमने दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क बी के साथ साउंड किया जा रहा है, ए वाला और बी वाला।
बी वाले की फ्रीक्वेंसी है 256 और इसको हम सर दूसरे वाले के, हाँ सर बोलो। सर मेरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्वेश्चन। ये जो दिया है आफ्टर दैट ए इज लोडेड विथ वैक्स एंड साउंडेड द अगेन 3 बीट्स पर सेकेंड। देखो हम रुको, जैसे इसको हमने निकाल दिया कि पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कितनी है, निकाल दिया। अब पॉसिबल निकालने में दिक्कत नहीं है। 300, ये हमारा आ जाएगा 259, 3 ज्यादा कर देंगे और 3 कम कर देंगे, 3 प्लस 3 माइनस, तो 259 आ जाएगा। और बेटा हमारे पास आ जाएगा 253 आ जाएगा। या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा, दोनों ही दिए गए हैं, ये दिया गया और ये दिया। अब बेटा हमसे कह रहा है कि हमने आफ्टर ए लोडेड विद वैक्स, अब इसी की वैक्सिंग कर दी हमने। जब इसकी वैक्सिंग करेंगे तो वैक्सिंग करने पर दोनों की फ्रीक्वेंसी कुछ कुछ कम कर दो। कहते हैं कि अगेन 3 बीट मिलते हैं बी के साथ, कोई बात नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ कम करेंगे। तो ऐसे में हमेशा ध्यान दिया करो कि या तो 3 कम करो या 3 का 6 कम कर दो। तो हमने 3 का मल्टीपल 6 कम कर दिया, हम तुरंत सोच लेते हैं उस चीज को, या तो 3 या 3 का मल्टीपल 6 कम कर दोगे तो ये 247 आ जाएगा। और अगर इसका 6 कम कर दोगे ये आ जाएगा हमारे पास 253 है। बोलो बच्चों, अब सर इसके साथ ऐसे नंबर होता ऑफ बीट कितने आ जाएंगे? 3। इसके साथ नंबर ऑफ बीट कितने आ जाएंगे? बोलो। नो नहीं। अब आपके दिमाग में बार बार बात आएगी कि हम वैक्सिंग में कितना घटाएं, तो आप एक बार कॉपी पेन लेके ट्राई कर लो, हिट एंड ट्रायल कर लो कि -1 कर लो, -2 कर लो, -3 कर लो, -4 कर लो, तुरंत दिमाग में आ जाएगा यार 3 के मल्टीपल में कम करेंगे तभी हमें 3 मिलेगा। सर। बोलो। सर जितने बीट्स प्रोड्यूस करता है उतने ही उसके मल्टीपल में ही रिड्यूस करते हैं क्या? हम ये हमेशा के लिए रूल नहीं बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छा ठीक जैसे है। कभी 4 के लिए हमने कई बार कराया, 5 के लिए कराया, 3 के लिए कराया, ये सर कुछ हमारे संख्या नंबर ऐसे हैं जिस नंबर में बड़ी दिक्कत आती है बेटा। सर जैसे जैसे बीट्स चेंज होंगे वैसे वैसे मल्टीपल्स लेंगे ना उसके हाँ, अकॉर्डिंग। होना तो यही चाहिए। अच्छा बेटा जरा देखो 44 नंबर, कल भी मेरी क्लास 6:15 है बच्चों, भूल ना जाइए। और कल हम पढ़ाएंगे आपको स्टेशनरी वे बनाना। तीन सौ चौबीस 324 आया, और बताइए। किसी को पूछना है 324 वाले आंसर में? बेटा पूछना तो नहीं है, बाय बाय टाइप कर दो, जल्दी से आगे बढ़ जाए। नहीं पूछना, एक लगाइए जल्दी से ये वाला। अब आपके पास जितने क्वेश्चन बीट वाले हो आज आप ट्राई कर लो, जितने क्वेश्चन फंस रहे हो मुझे भेज दो, कल वाली क्लास में शेयर करके करा दें। 205 205 आ रहा है। सर 205।
ओके, पूछना तो नहीं बेटा? सी ऑप्शन दिया है रोहित, ये 192 दिया है क्या? फोर्थ ऑप्शन। पूछना है बच्चों? किसी को पूछना है? 205 आंसर आ रहा है क्या? सॉरी सर 205 होगा। चलिए, किसी को पूछना तो नहीं बेटा, आगे बढ़ जाए। एक ये लगाई, ऑन साउंडिंग फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क ए अनदर ट्यूनिंग फॉर्क बी हमें मिलता है 384, यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क हमारा आ जाएगा ए और ट्यूनिंग फॉर्क हमारा बेटा आ जाएगा बी, और हमको नंबर ऑफ बिट्स कितने मिलते हैं? 6 मिलते हैं, और बी का ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 384। एंड आफ्टर लोडिंग द प्रॉन्ग्स ऑफ ए विद वैक्स, तो ए की पहले बताओ पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 390 390 आ जाएगी, या बेटा आ जाएगी 378 378 आ जाएगी, या बेटा ये वाली वैल्यू आ जाएगी, या फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम बात करते हैं बेटा, सपोज करिएगा अगर हम बात करते हैं तो हमसे कह रहा है कि आफ्टर लोडिंग प्रॉन्ग्स ऑफ ए सम वैक्स, तो इसमें फिर वैक्सिंग कर दो, तो फिर से 4 बीट मिलते हैं, पहले थे 6 अब है 4, तो कुछ घटा दे, कुछ कम कर दे, तो हमने इसमें -2 कर दिया, इसमें -2 कर दिया, दिमाग लगाया, ये एक कम करो, 2 कम करो, आंसर मिलेगा। ये वाला 388 आ गया, और ये वाला 376 आ गया। और ये बताइए नंबर ऑफ बीट्स, और ये बताइए नंबर ऑफ बीट्स, ये नंबर ऑफ बीट्स कितनी हो जाएंगे? ये नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगे 8, और ये नंबर ऑफ बिट्स कितने हो जाएंगे? 4। हमारा कौन सा वाला ऑप्शन आना चाहिए? 4। 4 वाला कहाँ से आ रहा है? 390 से आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये मेथड होता है जो मैंने आपको बताया। अब ये सोनोमीटर है ना, सोनोमीटर ये हम कल वाली क्लास में कराएंगे। कल आपको कराएंगे बेटा स्टैंडिंग वे। लेकिन आप लोग जो है मुझे अपने डाउट्स भेज दीजिए, जो डाउट्स आपके कलेक्ट होते हैं। तो बेटा रेगुलर जुड़े रहिए, बहुत कम टाइम बचा है और बहुत कम क्लासेस बची हैं। मैं आपकी क्लास कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां टाइम मिल जाता है तुरंत लगाने की। कल 6:15 बजे मिलते हैं हम लोग, ठीक है सर बच्चों? ये वाली शीट नहीं मिलेगी। कौन सी वाली? सर अभी वाली शीट। ये वाली शीट, यस सर। ये हम दे देते हैं। थैंक यू सर सर। डॉपलर इफेक्ट वाली शीट डिस्कस करेंगे। अभी बेटा दे देते हैं, ठीक है? सर डॉपलर इफेक्ट वाली शीट कब डिस्कस करेंगे? इसके बाद वाली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? हाँ सर बहुत डाउट है इसमें। हाँ नहीं बेटा कर दो, ठीक है बच्चों? बाय बेटा। सर नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा सर? थैंक यू सर। नेक्स्ट चैप्टर बेटा स्टैंडिंग वे बेटा कल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।